ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मैच जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ड्रामा भी गजब हो रहा है। ड्रामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आपको मैं एक मैच की कहानी बताता हूं। कहानी क्या बताऊं, तस्वीर से ही आप समझ सकते हैं। ये बॉलर है, बॉलर के हाथ में गेंद है और बैट्समैन के हाथ से बल्ला छूट चुका है और जो रिटर्निंग क्रीज होती है इसमें बैट्समैन नहीं पहुंचा है, यानी बॉलर यहां अगर थ्रो कर दे तो ये बल्लेबाज आउट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होता है उसका लाइव टेलीकास्ट देखकर ऑस्ट्रेलिया के मैदान से लेकर भारत में बैठे दर्शक चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां पर यह गेंदबाज चौंका देता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी और यह भी बताते हैं कि यह इटली का खिलाड़ी है और यह भारत आएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इटली की टीम भी हिस्सा ले रही है। और इटली के इस खिलाड़ी को इस एक गेंद के बाद, यह मैच की पहली बॉल थी, इस एक गेंद के बाद बड़े दिल वाला खिलाड़ी कहा जा रहा है। क्या हुआ है पूरे मैच में, चलिए आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यह मैच चल रहा था, बिग बैश लीग का एक मैच है और इसमें आप देख सकते हैं यह है मेलबर्न स्टार की टीम जो बैटिंग कर रही है और यह है सिडनी सिक्सर की टीम जो बॉलिंग कर रही है। मेलबर्न स्टार में आपको पता है मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े नाम हैं। तो यह है सिडनी सिक्सर, इसमें आपको पता है बाबर आजम खेल रहे हैं, जिनके खेलने की वजह से बिग बैश लीग का एक हाइप बना हुआ है पाकिस्तान में। और इस टीम में मोजेस हेनरिक हैं और जोश फिलिप हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं। और सिडनी सिक्सर्स में आपको एक समय जलवा दिखता था बेन डॉर्सेस का, शॉन एबर्ट का, तो ये खिलाड़ी भी अपना अपना दमखम दिखाते रहते हैं। खैर, अब ये सैम हार्पर यहां खेल रहा है। सैम हार्पर ओपनर बैटिंग पे था, मेनेंटी बॉलिंग कर रहा था। बेन मेनेंटी ये नाम है, ऑफ ब्रेक स्पिनर है इटली के, और इनका एक भाई भी इटली के लिए ही खेलता है। और इनका जो भाई है ना, उसने इसी बिग बैश लीग में शाहीन शाह अफरीदी की जमकर कुटाई की थी। अब आते हैं मैच पर। ये देखिए, सैम हार्पर को पहली गेंद इन्होंने फेंकी। अब मैच की पहली बॉल थी, सैम हार्पर ने ढीले हाथों से गेंद को बॉलर की तरफ ही खेल दिया। यहां आप देख सकते हैं मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर्स, सैम हार्पर खेल रहे हैं, रोजर्स हैं और मेनेंटी बॉलिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो नॉन स्ट्राइक बैट्समैन था उसे लगा कि यार ये सिंगल हो जाएगा, तो वो थोड़ा आगे की तरफ अपनी क्रीज छोड़कर निकलता है। लेकिन गेंदबाज मेनेंटी बहुत तेजी से गेंद पर आते हैं और गेंद को पकड़ लेते हैं। इस बीच बॉलर और बल्लेबाज की गुत्थम गुत्थी हो जाती है। भाई दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद क्या ड्रामा होता है, गिरने के बाद बैट्समैन को पता है कि भाई वो बैटिंग जो रिटर्निंग क्रीज है इसके बाहर है, अंदर नहीं पहुंचा तो बॉलर उसको आउट कर देगा। बॉलर को भी पता है यार जल्दी से गेंद पकड़ूं, बल्लेबाज बाहर है, पहली ही गेंद पे मुझे विकेट मिल जाएगा, भले ही रन आउट सही, तो मेरा ओवर जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद ये खिलाड़ी तेजी से बॉल पकड़ लेता है और बल्लेबाज पूरी कोशिश करता है रिटर्निंग क्रीज में जाने की। अब देखिए आगे, बल्लेबाज इस कदर उलझ जाता है कि उसके हाथ से बैट छूट जाता है। और ये बैट आप देख सकते हैं, ये बैट छूटने के बाद भी लाइन के उधर ही है, यानी बल्लेबाज लाइन में वापस नहीं आया है। बॉलर ने गेंद पकड़ ली है और बॉलर को तीनों स्टंप दिखाई दे रहे हैं, तीनों स्टंप साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और थ्रो करने के लिए ऐसे बॉल उठा ली। अब यह बल्लेबाज पूरी कोशिश करता है कि मैं इस बैट पे हाथ रख के पहुंच जाऊं अपनी क्रीज में, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं पहुंच पाता है। अब बॉलर के पास पूरा मौका है कि चलो मारो इसको, रोजर जो नाम का ये खिलाड़ी है इसको पवेलियन भेजो। लेकिन अब जो होता है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बेन मेनेंटी विकेट पर थ्रो नहीं करता। क्यों? यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय। थ्रो इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको लगता है यार बैट्समैन जो है वो मुझसे टकरा कर गिर गया है और मेरी वजह से बैट्समैन का बैलेंस बिगड़ा, उसके हाथ से बल्ला छूटा और मुझसे टकराने की वजह से बैट्समैन अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाया। इसलिए खेल भावना और बड़े दिल का परिचय देते हुए बेन मेनेंटी जर्सी नंबर 46 रोजर को, नॉन स्ट्राइकर को आउट करने से मना कर देते हैं। खुद को कहते हैं कि नहीं यार ऐसे विकेट नहीं लेना है, लूंगा
बोल्ड करूंगा, कैच आउट करूंगा, एलबीडब्ल्यू करूंगा, पर यह मुझसे टकरा के गिर गया है और इस तरह का विकेट मुझे नहीं चाहिए। और बड़ा दिल दिखाते हुए बेन मेनेंटी थ्रो नहीं करते, उसके बाद रेंगते हुए यह बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच जाता है और इस तरह खुद को आउट होने से बचा लेता है। इसके बाद मैदान में बेन मेनेंटी के लिए दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं कि भाई ऐसा भी एक खिलाड़ी है जिसको दूसरी टीम के खिलाड़ी आउट करने से ज्यादा उसको खेल भावना की फिक्र है। अब उसके बाद क्या होता है, बेन मेनेंटी, अच्छा वो खिलाड़ी तो चलो आउट हो जाता है, बेन मेनेंटी बाद में दूसरे खिलाड़ी को आउट कर देते हैं और विकेट लेते हैं। इस पूरे मैच में बेन मेनेंटी की टीम भी जीत जाती है और बेन मेनेंटी 3 ओवर में 15 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। इस बल्लेबाज को प्लेड ऑन किया है, यानी बल्ले से गेंद लगी और ये बोल्ड हो गए। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें इटली के बेन मेनेंटी की बड़ी तारीफ हो रही है। बिग बैश लीग का ये मैच मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के बीच खेला गया था और पहली ही गेंद में इतना बड़ा ड्रामा हुआ। और सिडनी सिक्सर में बाबर आजम भी खेलते हैं, तो बाबर आजम की आंखों के सामने इतना बड़ा ड्रामा हुआ। मैक्सवेल, स्टॉइनिस सब इस टीम में थे, बाबर आजम इस टीम में थे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर करिएगा और साथ ही अगर आपको भी लगता है कि आपने कुछ ऐसे मोमेंट क्रिकेट में देखे हैं जहां एक खिलाड़ी दूसरे को आउट कर सकता था लेकिन उसने आउट नहीं किया, बड़ा दिल दिखाया, तो जिक्र जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको ऐसा कोई भी मोमेंट याद है बिल्कुल शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।